गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें मैंने आपको बीच में 2 चैप्टर छुड़वाए हैं, 5th और 6th चैप्टर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 9 चैप्टर है नेचुरल डिसास्टर्स। देखिए नेचुरल डिसास्टर्स क्या होते हैं। डिसास्टर्स होती है बेटा आपदाएं, और नेचुरल होता है प्राकृतिक। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसके अंदर मानव का कोई रोल नहीं होता है, वो आपकी नेचुरल डिसास्टर्स कहलाती हैं। जैसे फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, अर्थक्वेक, भूकंप, साइक्लोन और ये आपकी सुनामी। जो सुनामी जो समुद्र के अंदर जो लहरें, समुद्र के अंदर तूफ़ानी लहरें उठती हैं, उसे सुनामी कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो नेचुरल जो डिसास्टर्स होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, वो नेचुरल डिसास्टर्स कहलाते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं उसका हम मानव जाति के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नेचुरल डिसास्टर क्या होता है। अ नेचुरल एक्टिविटी और एन एक्सीडेंट दैट कॉज अ ग्रेट लॉस टू लाइफ ऑफ पीपल इस टर्म्ड एज डिसास्टर्स। एक ऐसी नेचुरल एक्टिविटी जिसके अंदर लोगों की लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उनकी प्रॉपर्टी तक नष्ट हो जाती है, उसे डिसास्टर कहा जाता है। डिसास्टर्स आर कॉज बाय नेचुरल एक्टिविटी दैट लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर कॉल्ड नेचुरल डिसास्टर्स। इन सभी को नेचुरल डिसास्टर्स कहा जाता है। डिसास्टर्स आर कॉज ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस और मशीन फेलियर आर कॉल्ड मैन मेड डिसास्टर। देखो एक तो ये तो नेचुरल डिसास्टर्स, एक होता है मैन मेड डिसास्टर्स। मैन मेड डिसास्टर्स होते हैं जिसके अंदर पूरा मानव का रोल होता है, वो या फिर कोई मशीन फेल हो जाती है, उसकी वजह से जब डिसास्टर्स होते हैं उसे मैन मेड डिसास्टर्स कहा जाता है। जैसे फायर एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट। तो जैसा अभी रिसेंटली आपका जो ये एक तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर भी क्या है, वो उसको आप नेचुरल डिसास्टर्स नहीं कह सकते, वो मैन मेड डिसास्टर था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो जैसा भी ये रिसेंटली अब कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को क्या है, हम मैन मेड डिसास्टर ही बोलेंगे, नेचुरल नहीं है। अगर ये नेचुरल होता तो बेटा ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन ये मैन मेड है। और ये सभी को पता है चाइना की तरफ से छोड़ा गया था ये जो वायरस था, और इसलिए इसे मैन मेड डिज़ास्टर्स कहेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। चारों तरफ आप सभी देख रहे हैं, चारों तरफ कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर संकट आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो डिज़ास्टर्स मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे मैन मेड डिज़ास्टर्स कहा जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट आपका आता है फ्लड। फ्लड होता है बेटा बाढ़। अब देखो बाढ़ क्या होता है। फ्लड इज अ सिचुएशन व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड गेट सबमर्ज इन वाटर। सबमर्ज होता है जब पूरी चारों तरफ से डूब जाता है, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत ही कम समय के अंदर जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, जिसे बादल का फटना भी बोला जाता है, तो वहाँ पर क्या चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, हर चीज़ पानी के अंदर डूब जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्लड कहा जाता है। इट इज़ जनरली अकर इन रेनी सीजन। ये मोस्टली कब होता है, रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम होता है। एंड व्हेन रिवर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, और जब लगातार कॉन्टीन्यूसली बारिश आती है तो क्या जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं और उनका पानी बाहर आने लग जाता है, तो उससे क्या है, उससे बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। एंड डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। समटाइम क्रैक अकर इन एम्बैंकमेंट ऑफ रिवर्स और डैम्स एंड कॉज फॉल। कई बार क्या होता है, नदियों के जो बैंक्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो टूट जाते हैं और जो पानी है वो चारों तरफ गाँव तक पहुँच जाता है, और जिसकी वजह से क्या है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। एंड डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दैम मेन रीज़न फॉर फ्लड्स। तो इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की जब अंधाधुंध कटाई की जाती है तो इसके द्वारा भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इन इंडिया आप देखिए भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, जैसे बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, ये सारे ऐसे कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है, बाढ़ आती रहती है। बाढ़ की वजह से वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जान और माल की नुकसान हानि होती है। आगे अब देखिए बेटा इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। अब जो फ्लड है उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो देखिए मैनी हाउसेज स्पेशली कच्चा हाउसेज आर डिस्ट्रॉय। जो कच्ची झोपड़ियाँ होती हैं, जो कच्ची मिट्टी से बनी होती हैं, वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसमें डूब जाती हैं। मैनी पीपल एंड एनिमल आर इंजर्ड। बहुत सारे लोगों की और जानवरों की डेथ हो जाती है। क्रॉप्स, जो खेतों के अंदर जो फसलें खड़ी होती हैं वो क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो स्वच्छ पानी है उसकी शॉर्टेज आ जाती है। और क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर्स वगैरह, वो क्या कॉन्टामिनेटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती हैं बाढ़ के पानी से। एंड मैनी डिसीज़, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं जो
क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अब देखिए प्रिकॉशंस होता है बचाव, हम बाढ़ के समय अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए इस फर्स्ट पॉइंट है लिसन टू फ्लड वार्निंग्स। इसके जब जो मौसम विभाग होते हैं वो क्या है पहले ही इसके बारे में वार्न कर देते हैं, तो हमें उससे रिलेटेड जो भी वार्निंग्स होती है रेडियो टेलीविज़न पर सुननी चाहिए। स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, हमें अच्छा साफ़ भोजन और साफ़ पानी पीना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स, हमें पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने चाहिए। हमें एलिवेटेड प्लेस यानी कि ऊंचे स्थान पर चला जाना चाहिए जब बाढ़ आती है। और डोंट एंटर इनटू फ्लड वाटर, और हमें बाढ़ के पानी में एंटर नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा बॉयल किया हुआ वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। तो ये आपका था बेटा बाढ़। आगे आपका आता है ड्रॉट। ड्रॉट होता है सूखा। सूखा इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पर बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर क्या है पानी की कमी हो जाती है। और जब बहुत कई महीनों तक बारिश नहीं आती है तो वहाँ ये कंडीशन बन जाती है। जैसे राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर क्या है भारत में ड्रॉट आता है, सूखा पड़ जाता है। अब इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, देखिए सॉइल गेट्स ड्राइड, मिट्टी है सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। फार्मर्स लॉस देयर, जो फार्मर्स है वो खेती नहीं कर पाते, उनकी आजीविका छिन जाती है। शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज, वाटर की शॉर्टेज तो हो ही जाती है। पीपल स्टार्व एंड डाई ड्यूरिंग ड्रॉट्स, एनिमल्स डाई, एनिमल्स पीपल्स मर जाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो डाई, और प्लांट्स और ट्रीज भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें जब बारिश आती है तो उस समय क्या हमें बारिश के पानी को सेव करके रखना चाहिए ताकि उससे हम खेती कर सकें। स्टोर वाटर, इफ़ पीपल शुड स्टोर वाटर इफ़ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ ड्रॉट। अगर हमें पहले ही पता लग गया है कि बाढ़ उसके ड्रॉट के सूखे के संकेत हमें मिल जाते हैं तो हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। इसके अलावा इरीगेशन के अंदर, खेती के अंदर हमें ड्रिप इरीगेशन को मेथड को अपनाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए ताकि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर सूखे की समस्या से हम कोशिश करके हम उससे निजात पाने की कोशिश कर सकें। तो ये बेटा आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।